देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारा एवरेजेस चालू है और उसी सीक्वेंस में हमारे कितने क्वेश्चन हो गए थे, 22 क्वेश्चन हो गए थे। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23। क्या क्वेश्चन है देखिए, द एवरेज वेट ऑफ एबीसी इज 45 kg। मुझे बताइए तो एवरेज वेट ऑफ एबीसी, देखिए इधर एबीसी कितना है एवरेज 45। तो मैं बोलता हूँ कि उनकी सम क्या होंगी 45 × 3। भाई 45 × 3 कितना 135। चलिए आगे देखते हैं। इफ द एवरेज वेट ऑफ ए एंड बी इज 40, यानी कि ए और बी का कितना है भाई एवरेज 40 × 2 कितना आ जाएगा 80। तो मुझे बताइए इनकी सब्ट्रैक्शन कर दिया अगर हमने, तो देखिए इधर ये ए बी सी में से ए बी का वेट गया तो कितना हो जाएगा सी का वेट कितना हो जाएगा 20 और 35 कितना 55। देखिए सी आ गया हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है। एंड दैट ऑफ बी एंड सी बी 43। चलिए यही सॉल्व कर देता हूं मैं। बी और सी का कितना है 43, तो बेटा इनकी सम क्या हो जाएंगी × 2, तो कितना हो जाएगा ये, देखिए इधर ये हुआ 80 और ये हुआ 86। ठीक है, यानी कि इन दोनों की सम कितनी हो रही है 86। मुझे बताइए हमें करना क्या, निकालना क्या है। देन द वेट ऑफ बी निकालना है। मुझे बताइए सी तो हमारे पास अवेलेबल है 55, तो बेटा ये यहाँ पे क्या ऐसा नहीं हुआ, b इज इक्वल टू 86 माइनस 55। बताइए क्या आ जाएगा 6 - 5 1, 8 माइनस दिस 31 है क्या ऑप्शन अवेलेबल 31। तो हमारा क्या आएगा डी ऑप्शन, यानी कि हमारा जो बी है सेकंड मेंबर वहाँ पे उसका वेट कितना है भाई 31 kgs। ठीक है, आ रही है बात समझ में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, द एवरेज वेट ऑफ 16 बॉयज इन अ क्लास इज 50.25 kg। ओके, देखिए 16 बॉयज की क्या दी हुई है हमें एवरेज दी हुई है वेट की, एंड दैट ऑफ रिमेनिंग 8 बॉयज इज 45.15 kg। ठीक है, यानी कि और अलग से 8 लड़कों का एवरेज दिया हुआ है कितना 45.15। फाइंड द एवरेज वेट्स ऑफ ऑल द बॉयज इन अ क्लास। अच्छा, यानी कुछ नहीं है, देखिए 2 एवरेज दी हुई है, मैं देखिए डायरेक्ट लिख देता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं नंबर, यहाँ पे लिखता हूँ मैं एवरेज। यानी इनका क्वेश्चन का बोलना इतना ही है कि भाई 16 लोगों की एवरेज कितनी हो रही है 50.25। ठीक है, और 8 बॉयज की एवरेज कितनी हो रही है 45.15। तो मुझे बताइए इनकी सम आ जाएंगी। ठीक है, हमें ये एवरेजेस कंबाइन करनी है। तो मुझे बताइए सबसे पहले तो देखिए इधर अब करना क्या है, ये एवरेज है, ये नंबर है, इनका मुझे क्या करना है मल्टीप्लिकेशन, क्योंकि मुझे क्या चाहिए सम चाहिए। ये 16 बच्चों की सम प्लस ये 8 बच्चों की सम, यानी हो जाएगा 24 बच्चों के वेट की सम डिवाइडेड बाय 24। तो पूरे क्लास की कंबाइन 24 बच्चों की क्या आ जाएंगी एवरेज आ जाएंगी। देखिए क्वेश्चन फिर से क्या है, बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए ये जो 50 × 16 है ये कितना हो जाएगा, अरे भाई बहुत ही सिंपल है। मुझे बताइए 50 × 2 कितना होता है 50 × 2 कितना होता है 100। तो बेटा 100 × 8 कितना हो जाएगा 800। कैसे पता, देखिए ये जो 16 है इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ ना 2 × 8, यानी कि बेटा 50 × 16 कितना हुआ 800। चलिए कोई बात नहीं। मुझे बताइए ये 0.25 × 4 किया मैंने, तो बेटा क्या हो जाएगा वो 1। ठीक है, 1 × 4 किया तो क्या हो जाएगा वो 1 × 4 4। तो इट मीन्स कि आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 804। बताओ समझे क्या। ठीक है, समझ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मुझे बताइए 8 × 45.15 करना है मुझे, कोई बात नहीं है। मुझे बताइए 45 का डबल कितना 90 × 4 कितना 360। चलिए ये हो गया 360। ठीक है, 15 × 8 कितना मुझे नहीं आता, 15 × 2 कितना 30, अरे हाँ ना 15 × 2 कितना 30, 30 × 4 कितना 120। यानी मैं ऐसा नहीं बोल सकता हूँ भाई ये 1.20 हुआ, ये 15 पैसे, यानी कि ये 0.15 को 8 टाइम्स किया तो, और 45 × 8 किया था तो कितना आया था कितना 360। तो बेटा ये क्या हुआ 361.20। बताइए समझा कि नहीं समझा, बहुत ही सिंपल है। ठीक है, चलिए अब अगर ये समझ गए तो मैं पूछता हूँ कि भाई इन दोनों की अगर हम सम कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो हमारी आ जाएंगी पूरे 24 लोगों की सम। चलिए बताइए कितना हो जाएगा ये 0.20। ठीक है, 4 और 1 5, नेक्स्ट 0 और 6 6, और दिस 11 65। तो मुझे बताइए भाई ये एवरेज 24 लोगों की कितना हो जाएगा, ये देखिए इधर 1165.20, ये हो गई 24 लोगों की सम डिवाइडेड बाय 24। चलिए 24 से इसको डिवाइड करते हैं। मुझे बताइए 24 की टेबल में क्या आता है 120 आता है, पर बेटा ये तो 116 है, तो बेटा क्या हो जाएगा 4 का मल्टीपल जाएगा। चलिए 4 का मल्टीपल गया तो बेटा 4 का मल्टीपल होता है 96,
मुझे बताइए 116 यानी कि 116 माइनस 96 कितना आ जाएगा, 16 और 4 20 यानी कितना आ जाएगा 20। चलिए 20 के पीछे आ गया 5 तो कितना हो जाएगा 205। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 24 8 कितना होता है 192, ठीक है आपको पता है। तो मुझे बताइए 205 में से 192 गए, बचे 13, ठीक है 13 के बाद ये 2 क्या आ गया नीचे आ गया, तो फिर 5 का मल्टीपल जाएगा यानी कि 0.5, यानी कि हमारा कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है, सी ऑप्शन मैच हो रहा है। अरे आई क्या बात समझ में, कुछ नहीं, मैंने यहाँ पे मैं कैसे कैलकुलेशन करता हूँ ये सिखाया बेटा, कंसेप्ट तो कुछ था ही नहीं। 16 लोगों की और 8 लोगों की एवरेज को अगर हमें मर्ज करके 24 लोगों की एवरेज निकालनी है तो बेटा ये तो आपको आना चाहिए, कोई ऐसा नहीं था कि कंसेप्ट सीखा हमने, इसमें कोई बेसिक कंसेप्ट ही था। प्रोडक्ट कैसे किया भाई, ये 16 को मैंने ट्रीट किया क्या भाई 2 × 8, क्योंकि ये 50 से मल्टीप्लाई करना था, मुझे 8 से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने ऐसा ट्रीट किया कि भाई पहले 2 से मल्टीप्लाई करो फिर 4 से मल्टीप्लाई करो। तो इस प्रकार से क्या हो जाती है, ऐसी कैलकुलेशंस इजी हो जाती है। ऐसी कैलकुलेशंस के लिए हमें क्या करना है, पेन एंड पेपर नहीं चाहिए, ओरली माइंड में करते आना चाहिए, ठीक है वही सीखना है आपको। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 25, अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे एंड 240 ऑन अदर डेज। अच्छा देखिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, बहुत ही होशियार बच्चे हैं, ठीक है आप तो जाते होंगे नहीं लाइब्रेरी शायद से। अ लाइब्रेरी हैज एन एवरेज ऑफ 510 विजिटर्स ऑन संडे, ऑन एन एवरेज बेटा हर संडे पे वहाँ पे कितने लोग आते हैं, एवरेज 510, ठीक है। नेक्स्ट एंड 240 ऑन अदर डेज, और मंडे टू सैटरडे कितने 240 लोग जाते हैं। द एवरेज ऑफ रिमेनिंग विजिटर्स पर डे इन अ मंथ, ठीक है द एवरेज नंबर ऑफ विजिटर्स पर डे इन अ मंथ ऑफ 30 डेज बिगिनिंग विथ अ संडे इज, यानी कि मुझे 30 डेज का एक मंथ है उसकी क्या करनी है, एवरेज ऑन एन एवरेज विद सिंगल डे पे कितने विजिटर्स जाते हैं ये मुझे निकालना है, ठीक है। और वो जो 30 डेज का मंथ है वो कहाँ से शुरू हो रहा है भाई, बिगिनिंग विथ अ संडे, यानी कि वो कहाँ से शुरू हो रहा है, संडे से शुरू हो रहा है। अरे आई क्या बात समझ में। चलिए देखिए इधर देखते हैं कैसे। मैं पूछता हूँ कि भाई अगर 30 डेज का मंथ है और शुरू कहाँ से हो रहा है, संडे से, तो मुझे बताइए संडे से लेके ये पूरा वीक, ये सेकंड वीक, ये थर्ड वीक, ये फोर्थ वीक, तो बेटा ये तो हो गया 28 डेज। 28 डेज के बाद 29 और क्या आ जाएगा 29 और 30 डे, तो बेटा वो आ जाएगा संडे और मंडे। इट मीन्स कि भाई देखिए इधर ये कितने हुए, ये 28 डेज, ठीक है ये कितने हुए 2 डेज, ये हो गए 30 डेज। बेटा तो संडे कितने आ गए, 1 2 3 4 5। बताइए पहले तो ये समझा के आपको कि अगर कोई मंथ का पहला डे क्या है, संडे है, और उसमें 30 डेज है, तो बेटा वहाँ पे कितने संडे आएंगे 5। कैसे पता, बेटा संडे से शुरू होकर पूरा वीक कंप्लीट होगा, ऐसे 4 वीक पूरे कंप्लीट हो गए, ठीक है। और तो भी कितने दिन हुए, ये 28 दिन में क्या आ गया, 4 संडे आ गए। पर बेटा अब फिर से किसकी बारी है आने की, डे संडे की, तो यानी 29th डे पे क्या आ जाएगा, संडे आ जाएगा। 30th डे पे क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। हमें क्या चाहिए, हमें संडेज काउंट करने हैं, वो कितने आएंगे 5। पर अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई संडे के दिन विजिटर्स कितने हैं, तो बेटा ऑन एन एवरेज 510 विजिटर्स हैं संडे पे, तो ऐसे 30 डेज के मंथ में 5 संडे आने वाले हैं, तो मैं बोलता हूँ 510 × 5, यानी आप ऐसा भी समझ सकते हैं ना यार, एवरेज इनटू नंबर, ठीक है। तो मुझे बताइए टोटल 5 संडेज जो है उस मंथ के, उस पे कितने विजिटर्स जाएंगे भाई, इतने, ठीक है। प्लस अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई 30 डेज के मंथ में 5 डेज अगर हमारा संडे है, तो 25 डेज हमारे अदर डेज हो जाएंगे, यानी कि मंडे टू सैटरडे। चलिए यस, तो बेटा अदर डेज पे कितने विजिटर्स 240, ऐसे कितने डेज है भाई 25 डेज है ऐसे, ठीक है, आउट ऑफ 30। मुझे बताइए ये 5 दिन के विजिटर्स, ये 25 दिन के विजिटर्स, टोटल 30 डेज के विजिटर्स डिवाइडेड बाय 30, तो हमारी क्या आ जाएंगी, एवरेज आ जाएंगी। चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं। मैं समझता हूँ यहाँ से आप क्या कर सकते हो, 5 कॉमन निकाल सकते हो। चलिए निकाला 5 कॉमन, तो इधर से कितना हो जाएगा 510, ठीक है। नेक्स्ट प्लस मुझे बताइए यहाँ से 5 कॉमन निकाल लिया, तो बेटा यहाँ पे रिमेनिंग क्या बचा, रिमेनिंग बचा हमारा यहाँ पे, रिमेनिंग हमारा बचा 5। मुझे बताइए 5 × 240 कितना हो जाएगा 1200। अरे भाई हाउ कि नहीं, बहुत ही सिंपल है ना यार। मुझे बताइए 25 में से 5 कॉमन निकला, एक 5 बचा, अब 5 × 240 करना है, यानी कि 240 × 5 करना है। तो मुझे बताइए इसको हम क्या ट्रीट कर सकते हैं, 250 ट्रीट कर सकते हैं, 250 × 5 1250, तो बेटा ये हो जाएगा कितना 1200 रुपये, ठीक है।
रुपए बोलिए या अकाउंट बोलिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हो जाएगा 30। तो बताइए क्या हो जाएगा, ये इसको कट करके क्या कर देगा 6। मुझे बताइए इसका नंबर आंसर आई है क्या, वहाँ पे कोई पॉइंट में आंसर है क्या? बिल्कुल नहीं। चलिए कोई बात नहीं। तो ये हो जाएगा हमारा 12 एंड 5 कितना 17। तो बेटा ये हो जाएगा 17 10 डिवाइडेड बाय 6। चलिए इसको डिवाइड कीजिए। तो बेटा ये हो जाएगा पहले 2, बेटा 17 माइनस 12 कितना 5, ठीक है। 5 के पीछे 1 कितना हुआ 51। 6 की टेबल में क्या आता है 48 आता है, कितने था 8 था, ठीक है। 51 माइनस 48 3 के पीछे 0, 6 की टेबल में कितना आता है 5, यानी कि ऑन एन एवरेज 285। यस, कंप्लीट आंसर आया हमारा इंटीजर नंबर। देखिए ये कैलकुलेशन कैसे कि वो यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं था, आपको ये समझना था वहाँ पे। देखिए अब हमें एक चैप्टर आगे चल के लेना है, क्लॉक्स एंड कैलेंडर। तो बेटा ये तो जो क्वेश्चन है यहाँ पे ये तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल था। ये तो आपको भी पता है कि अगर 30 डेज का मंथ है और संडे से शुरू हो रहा है तो उसमें कितने संडे आएंगे भाई, 5 संडे आएंगे। पर क्लॉक्स एंड कैलेंडर की बहुत सारी ट्रिक्स है जिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसके बहुत ही बढ़िया से शॉर्टकट अवेलेबल है, ठीक है। शॉर्टकट अवेलेबल है, इट मीन ऐसा नहीं कि भाई फॉर्मूला लर्न करना है, ठीक है। कोई बात नहीं, अंडरस्टैंडिंग से हमें निकालने हैं, तो वो भी हम देखने वाले हैं चैप्टर क्वांटिटेटिव में ही देख लेंगे। वो चैप्टर रीजनिंग का है और हम क्वांटिटेटिव में ही देखने वाले हैं। चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 26। If the average marks of the 3 branches of 55, 60 and 45 students respectively is 50, 55, 60, then the average marks of all the students is। देखिए बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप भी कर सकते हो। इन्होंने क्या बोला है भाई, 3 क्लासेस है जिसमें कितने कितने बच्चे हैं 55, 60 एंड 45, ठीक है। और इनकी एवरेज दी हुई है, एवरेज कितनी दी हुई है भाई, एवरेज इसकी पहले वाले की दी हुई है 50, नेक्स्ट सेकंड की 55 और इसकी थर्ड। तो मुझे बताइए टोटल स्टूडेंट्स कितने हुए ये, ठीक है। ये 55, 45, 100, यानी ये टोटल 160 स्टूडेंट्स हुए, ठीक है। मैं पूछता हूँ इनकी सम कितनी हो जाएंगी, तो पहले 50 इंटू 55 करना पड़ेगा, ठीक है। फिर 55 इंटू 60 करना पड़ेगा, फिर 60 इंटू 45, फिर इन तीनों की क्या करनी पड़ेंगी, हमें सम करनी पड़ेंगी। तो बेटा ये जो नंबर आया इसको डिवाइडेड बाय हम 160 कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। अरे मुझे बताइए ये सॉल्व करते आ जाएगा, तो एक काम कीजिए इसको सॉल्व कर लीजिए, तो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फिलहाल तो आप वीडियो पॉज करके क्या कीजिए, ये चारों भी क्वेश्चंस क्या कीजिए, तीनों क्वेश्चंस कॉपी कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए जल्दी से। और अब हम लेते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए 27। इन अरुण्स ओपिनियन हिज वेट इज ग्रेटर देन 65 बट लेस देन 72 kgs। देखिए अब ये अरुण है, उसने ओपिनियन दिया हुआ है हिज वेट, अपने वेट के लिए, इज ग्रेटर देन 65। मुझे बताइए अरुण ने क्या बोला है भाई अपने वेट के लिए, अरुण ने बोला है कि मेरा वेट क्या है, ग्रेटर देन 65। मुझे बताइए ग्रेटर देन 65 यानी क्या, ग्रेटर देन 65 यानी कि या तो 66 या तो 67, 68, कहाँ तक, बट लेस देन 72। बेटा लेस देन 72 यानी 71 तक, 71 तक यानी कि 69, 70, 71, ठीक है। ये क्या था, इतना उसने बोल दिया। हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विथ अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 kgs बट लेस देन 70 kgs। अच्छा देखिए क्वेश्चन में क्या किया हुआ है, अरुण के ब्रदर, उसने ब्रदर ने भी क्या दिया हुआ है, अपना ओपिनियन दिया हुआ है। देखते हैं आगे हमें करना क्या है। तो अकॉर्डिंग टू दैट ये सॉल्व होगा प्रॉब्लम, ठीक है। His mother's view is that his weight cannot be greater than 68। अच्छा इट मीन्स कि उसके मदर ने भी हमें क्या दिया हुआ है, अपना ओपिनियन दिया हुआ है कि भाई अरुण का वेट इतना होना चाहिए, ठीक है। इफ ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण। वेरी गुड, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या हुआ है, अरुण ने अपने वेट के बारे में अंदाज लगाया हुआ है, फिर अरुण के भाई ने भी उस पर कमेंट किया हुआ है, नहीं भाई तेरा वेट ऐसा नहीं ऐसा है, ठीक है। उसके बाद उसकी मम्मी ने, मैंने मदर ने कमेंट किया हुआ है कि भाई वेट इतना नहीं इतना होना चाहिए। अब इनका बोलना है कि तीनों अपने एस्टिमेशन में क्या है, करेक्ट है, यानी कि बेटा इन तीनों का बहुत ही मैकेनिक स्ट्रांग है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, तो तीनों भी करेक्ट है अपने एस्टिमेशन में। व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण, यानी कि इसमें जो डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स हो सकते हैं अरुण के, उनकी एवरेज क्या ये पूछा हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, तो सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस का इंप्लीकेशन मैंने यहाँ पे लिखा। नेक्स्ट क्या है, हिज ब्रदर डज नॉट एग्री विद अरुण एंड ही थिंक्स दैट अरुण्स वेट इज ग्रेटर देन 60 kgs बट लेस देन 70। अच्छा मुझे बताइए अरुण का भाई क्या बोलता है, अरुण का भाई बोलता है कि भाई तेरा वेट 60 से ज़्यादा है, यानी कि 61, 62, 63, 64,
65, 66, 67, 68, 69। कैसे पता? देखिए इधर लेस देन 70 बोला ना, लेस देन 70 यानी कि कहाँ तक? 69 तक। ये अरुण के ब्रदर ने अंदाज लगाया हुआ है अरुण के वेट के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद हमने देखा था कि मदर ने अंदाज लगाया हुआ है। मदर का क्या ये है ओपिनियन? देखिए इधर हिज मदर्स व्यू इज दैट हिज वेट कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, यानी कि 68 से ग्रेटर नहीं हो सकता है। बेटा 68 से ग्रेटर नहीं हो सकता है यानी क्या? 68, 67, 66, 65 एंड सो ऑन, ठीक है, एंड सो ऑन। यानी कि अब देखिए यानी कि 0, 1, 2 तो आएगा नहीं, यानी भाई ऐसा तो नहीं होगा कि भाई वो 0 kgs का है ये, ठीक है, ठीक है भाई। 68 से देखिए इसने क्या बोला है? कैन नॉट बी ग्रेटर देन 68, यानी 68 से ज़्यादा नहीं हो सकता है, यानी 68 हो सकता है या फिर उससे कम हो सकता है, ठीक है। अब मुझे बताइए आगे क्या बोला है? इफ ऑल आर देम आर करेक्ट इन देयर एस्टिमेशन, तीनों ने भी क्या किया हुआ है? सही अंदाज लगाया हुआ है, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज ऑफ डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण? बेटा एवरेज तो ठीक है, एवरेज तो हम निकाल लेंगे, पहले हम निकाल लेते हैं डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स ऑफ अरुण क्या होंगे, ठीक है। मुझे बताइए इन तीनों में कोई ओवरलैपिंग है क्या? कोई ऐसा नंबर जो इसमें ओवरलैप करता हो? यस, हम बोल सकते हैं 66। हाँ देखिए इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, ठीक है। नेक्स्ट 67, इधर भी है, इधर भी है, यहाँ पे भी है। 68 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। 69 यहाँ 2 पे है, यहाँ नहीं है। या फिर 66 के पहले का कोई 65 यहाँ पे है, यहाँ पे है, पर यहाँ पे नहीं है। तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ, देखिए इधर 66, 67, 68 ये हमारी क्या है? ये हमारे क्या है? तीनों की ओवरलैपिंग है। पहले बताइए मुझे ये समझा क्या कि इन तीनों की ओवरलैपिंग यानी कि डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स, इन तीनों का क्या लिया मैंने? इंटरसेक्शन लिया, ठीक है। कि भाई इसमें कॉमन क्या है? तो बेटा यहाँ पे कॉमन है 66, 67, 68, यानी कि उसके डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स क्या हो सकते हैं? ये 3 हो सकते हैं, ठीक है। तो बेटा ये 3 डिफरेंट प्रोबेबल वेट्स हो सकते हैं उसके, पर इसमें से उसने क्या पूछा है हमसे? एवरेज, यानी इन 3 नंबर्स की एवरेज क्या आ जाएंगी? 67। कैसे पता? मुझे बताइए, क्या ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है जो हमने स्टार्टिंग में देखा था? अरे भाई ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। देखिए इक्वी डिस्टेंस है, डिफरेंस क्या है यहाँ पे? 1। देखिए ये AP हुआ ना, ठीक है, और नंबर्स कितने हैं? ये 1, 2, 3, और नंबर्स कितने हैं? ऑड। तो बेटा मिडल नंबर ही हमारी एवरेज हो जाता है। और अगर किसी को नहीं समझ रहा तो कोई बात नहीं, तो वो टाइम पास कर सकता है। 66 + 67 + 68 डिवाइडेड बाय 3, वो छोड़िए, ये एवरेज निकालते हैं आपको आ जाएगा। आंसर है हमारा 67। ये कैसे किया हमने समझा क्या? बहुत ही सिंपल था। उन्होंने जो भी बोला हमने मेंशन किया, उन तीनों ओपिनियन में करेक्ट थे, तो हमने क्या किया? तीनों की ओवरलैपिंग निकाल ली। ओवरलैपिंग ये 3 नंबर्स हैं, इन 3 नंबर्स की एवरेज 67, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन है हमारा। A car owned buys petrol at rupees 7.50, ठीक है, रुपीज 8 एंड कॉमा रुपीज 8.50 पर लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। अच्छा देखिए इधर क्या हो रहा है? कार उन्होंने पेट्रोल लिया 7.5 रुपये पहले साल में, 8 रुपये से सेकेंड ईयर में, 8.5 रुपये से तीसरे साल में लीटर फॉर 3 सक्सेसिव ईयर्स। अरे भाई देखिए इधर ऐसा पॉसिबल है ना कि क्या हुआ हो भाई, पहले साल उसने लिया हो तो पेट्रोल का रेट 7.5 हो, अगले साल रेट बढ़ के 8 हो गया होगा, उससे उसने पेट्रोल लिया हुआ है, फिर उसके बाद उसका रेट हो गया होगा 8.5 रुपये, ठीक है। बेटा आज करंटली जो पेट्रोल है वो 100 रुपये लीटर है, ठीक है। तो समझ जाइएगा ये क्वेश्चन कब का है, ठीक है। नेक्स्ट, per liter for 3 successive years, what approximately is the average cost per liter of petrol if he spends rupees 4000 each year? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको हम डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग एस्टिमेशन, यानी कि अंदाज लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं। पर पहले मैं आपको इसकी रेगुलर मेथड बता देता हूँ। मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे क्लियरली बोला हुआ है कि वो जो भी पर्सन है यानी कि कार ओनर है, उसने पहले ईयर में कितना पेट्रोल, क्या रेट से पेट्रोल यूज़ किया हुआ है? उसने पेट्रोल यूज़ किया हुआ है 7.5 रुपये से, दूसरे साल में 8 रुपये से, तीसरे साल में 8.5 रुपये से उसने पेट्रोल ये किया हुआ है, लिया हुआ है, ठीक है। पर लीटर की कॉस्ट है ये। अच्छा पहले ईयर में उसने कितने का पेट्रोल लिया हुआ है? 4000 का, दूसरे साल में
4000 का, तीसरे साल में भी 4000 का। कैसे पता? देखिए उन्होंने बोला है ना यार, एवरेज कॉस्ट पर लीटर में निकालनी ऑफ पेट्रोल इफ ही स्पेंड्स ₹4000 ईच ईयर। यानी मैं आपसे बहुत ही सिंपल भाषा में क्वेश्चन पूछता हूँ कि भाई हमें यहाँ पे एवरेज निकालनी है। बेटा एवरेज निकालनी है तो हम एवरेज निकालेंगे कैसे? पहले हम ये निकाल लेते हैं कि उसने 3 साल में टोटल पेट्रोल यूज किया कितना है, ठीक है। फिर हम ये निकालेंगे कि भाई उसने 3 साल में पैसे खर्च कितने किए हुए हैं। मुझे बताइए यार, वो अगर 4000 रुपए का 1 साल में पेट्रोल परचेस करता है तो 3 साल में कितना परचेस किया होगा उसने? 12000। यानी कि उसने टोटल 12000 अमाउंट का पेट्रोल क्या किया हुआ है? लिया हुआ है। पर अब अगर मैंने क्या कर दिया, तीनों ईयर्स में उसने कितने लीटर्स पेट्रोल लिया हुआ है ये निकाल लिया। भाई तीनों ईयर्स में टोटल लीटर्स उसने कितने कंज्यूम किए हुए हैं, तो हम क्या कर लेंगे एट लास्ट, फिर मैं आपसे पूछूंगा भाई सपोज उसने पेट्रोल लिया हुआ है 500 लीटर, ठीक है। तो आखिरी में मैं आपसे पूछता हूं कि भाई अगर किसी ने 12000 रुपए में 500 लीटर पेट्रोल खरीदा, ठीक है, तो व्हाट इज द एवरेज कॉस्ट ऑफ दैट पेट्रोल? अरे आ रही है क्या बात समझ में? भाई मैंने 12000 रुपए का 12000 रुपीज़ के मैंने सपोज 500 लीटर्स पेट्रोल परचेस किया, तो मुझे बताइए व्हाट इज एवरेज कॉस्ट पर लीटर? तो आप क्या कर दोगे? 12000 डिवाइडेड बाय दैट नंबर। अरे ठीक है ना, चलिए आइए देखते हैं। तो फिर सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना है? टोटल क्वांटिटी ऑफ पेट्रोल। मैं आपसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं बेटा कि बताइए मैंने पहले साल में 4000 रुपए का पेट्रोल खरीदा, वो भी 7.5 रुपए पर लीटर से, तो कितने लीटर्स पेट्रोल खरीदा होगा? तो आपका आंसर आ जाएगा सर 4000 डिवाइडेड बाय 7.50। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा 4000 रुपए में मैंने 4000 रुपए का पेट्रोल खरीदा है, 1 लीटर इतने का है, तो इसका डिवीजन जो आएगा वो क्या आएगा? टोटल नंबर ऑफ पेट्रोल्स, टोटल नंबर ऑफ लीटर्स यूज्ड इन फर्स्ट ईयर। मैं बोलता हूँ प्लस 4000 रुपए का 8 रुपए से, 4000 रुपए का 8.5 रुपए से, तो बेटा ये क्या आ जाएगा? ये हमारा पेट्रोल की ये आ जाएगा, टोटल क्वांटिटी आ जाएंगी कि पेट्रोल कितने लीटर हमें लगा हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा? ये 4000 बाहर आ जाएगा और ये बचेगा 1/7.5। मुझे बताइए ये 1/7.5 बेटा, ये 7.5 यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 2 नहीं हुआ क्या? यस। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 15 डिवाइडेड बाई 2, डिवाइडेड बाई 2 कहाँ चले गया? ऊपर चले गया, और ये कितना हो गया? 1/8 प्लस 4000 बाहर गया। मुझे बताइए 8.5 8.5 इसका डबल कितना होता है? 17, तो ये होता है 17/2। तो बेटा इसको ऐसा लिख सकते हैं 17/2 यानी कि डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर न्यूमरेटर में जाता है, ठीक है। कोई बात नहीं, आइए देखिए इधर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 4000, ठीक है। नेक्स्ट इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × 8 16, 16 + 15 कितना? 31 डिवाइडेड बाय 15 × 8 कितना? 120 प्लस कितना? 2/17। चलिए इसको सॉल्व कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 4000। शॉर्टकट बताऊंगा मैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बताइए 31 × 17 मुझे नहीं पता, 30 × 17 निकाल सकते हो? यस। 17 × 3 51 510। पर बेटा ये तो 31 था, इसमें क्या कर दीजिए 17 जोड़ दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 527। अरे आ रही है बात समझ में, ठीक है। कैसे कैलकुलेशन करनी है? स्पीड में। नेक्स्ट प्लस 240 कितना आ जाएगा? प्लस 240 डिवाइडेड बाय 120 × 17। भाई अब ये 120 × 17 कितना हो जाएगा? छोड़िए ये जीरो को तो छोड़ दीजिए, मुझे बताइए 17 × 10 कितना? 170। 17 × 2 कितना? 34। तो बेटा ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 204। 204 को ये पीछे जीरो था, तो ये हो जाएगा 2040। बताइए मुझे ये बात समझ में आई क्या? ठीक है, चलिए ये बात समझ में आई, तो मुझे बताइए ये था हमारा 4000। या फिर एक काम कीजिए ना, कट होता है तो कट कीजिए ना। कैसे कट होगा भाई ये? काटिए ना, पहले हाफ करके देखते हैं। ये हो जाएगा 2000, ठीक है। या फिर एक काम कीजिए, ये 0 1 और ये 1 0 पहले तो हटा दीजिए, ठीक है। फिर इसको हमने 400 को हमने क्या कर दिया 200, और इसको कर दिया हमने 102। 102 को हमने कर दिया 51, इसको हमने कर दिया 100, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, मैं पूछता हूँ आपसे कि भाई ये इसके एडिशन कितनी हो जाएंगी। देखिए ये हो जाएगा 767, ठीक है। 767 और ये 100 के 2 0 डिवाइडेड बाय क्या? 51, ठीक है। इतने लीटर्स मुझे क्या लगे? इतने लीटर्स पेट्रोल लगा मुझे कितने साल में भाई?
3 साल में। कितने लीटर पेट्रोल लगा मुझे? इतने लीटर पेट्रोल लगा मुझे 3 साल में, ठीक है। अरे आ रही है बात समझ में? अब मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई टोटल पैसे मैंने कितने पे किए पेट्रोल लेने पे? 12,000, 444। अब मैं पूछता हूँ आपसे, भाई मैंने 12,000 रुपए में इतने लीटर्स पेट्रोल लिया, तो 1 लीटर कितने का? तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर आ जाएगा 12,000 डिवाइडेड बाय 76700 इंटू बोल रहा हूँ तो डिवाइडेड बाय 51, ठीक है। तो ये डिवाइडेड बाय 51 कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, और ये 2 जीरो क्या हो जाएंगे हमारे? कैंसिल हो जाएंगे, और आंसर आ जाएगा 120 इंटू 51 डिवाइडेड बाय 767, ठीक है। इसको हमें क्या करना है? सॉल्व कर लेना है। इसको सॉल्व कर लिया हमने, इसको सॉल्व कर लिया तो आंसर आ जाएगा 7.98, ठीक है। कैसे पता मुझे? मैं बताता हूँ मुझे कैसे पता चला, ठीक है। ये इतना सारा सॉल्व करना ही नहीं था, ये भी जो मैंने सॉल्व करके दिया वो नहीं करना था। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताइए कि ये 4,000 डिवाइडेड बाई 8, 4,000 डिवाइडेड बाई 8 कितना हो जाएगा भाई? ये 4,000 डिवाइडेड बाई 8 काटिए, ये 5, तो ये हो जाएगा बेटा 500। यानी ऐसा हम बोल सकते हैं ना यार कि उसने सेकेंड ईयर में कितना पेट्रोल यूज़ किया उसने? 500 लीटर्स, ठीक है भाई 500 लीटर्स। मैं पूछता हूं कि भाई ये तो 8 रुपए था, 8 की जगह पे ये 7.5 हो गया, यानी कि ये पैसे वो रेट कम हो गया, तो उसको नंबर ऑफ लीटर्स ज़्यादा मिले होंगे, या डिनोमिनेटर अगर कम हो गया तो आंसर ज़्यादा आएगा। और भाई डिनोमिनेटर अगर हमारा क्या हो जाता है? कम हो जाता है, तो आंसर बड़ा आएगा। तो मैंने बोला भाई यहाँ पे जैसे उसको यहाँ पे 500 लीटर्स मिले हैं, तो जब रेट 7.5 था तब बेटा इसका आंसर अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? सपोज इसका आंसर आ जाएगा हमारा 550, यानी कि 550, यानी इधर उसको पेट्रोल क्या मिला होगा? ज़्यादा मिला होगा। पर अब मैं आपसे पूछता हूँ भाई ये 8 की जगह पे 8.5 रुपए पर लीटर से अगर वो पेट्रोल ले रहा है, तो बेटा यहाँ पे तो उसको 500 से कम पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। पर मुझे बताइए उसको 500 से पेट्रोल कम तो मिलेगा, जैसे इधर उसको 50 लीटर ज़्यादा मिला है, तो क्या यहाँ ये जो फ्रैक्शन है, क्या इसका आंसर 450 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं, 450 नहीं आएगा। अदरवाइज 550, 450 और 500, बेटा ये तो टोटल 1500 लीटर्स हो जाएंगे। और अगर मैं 12,000 को 1500 से डिवाइड करूं तो बेटा वो तो 8 रुपीस आ जाएगा। अगर इतना सब ऐसा रहता था तो वो तो क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता था हमसे। अरे भाई पहले साल में उसने क्या किया हुआ है? 7.5 रुपए से पेट्रोल खरीदा, दूसरे साल में 8 रुपए से, तीसरे साल में 8.5 रुपए से। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जब उसने 7.5 रुपए से लिया हुआ है पेट्रोल, तब उसको बहुत ज्यादा पेट्रोल मिला होगा पहले साल में, दूसरे साल में थोड़ा कम मिला होगा, ठीक है, क्योंकि 8 रुपए से लिया तो 500 लीटर मिला। तीसरे साल में उसको क्या मिला होगा? बहुत ज्यादा कम मिला होगा पेट्रोल। अरे आ रही है बात समझ में? ठीक है, चलिए मुझे बताइए पहले ईयर में उसने कितना पेट्रोल लिया? 550। सपोज सेकेंड ईयर में, देखिए ये भी अप्रोक्सीमेटली लिखा हुआ है, तो बेटा सेकेंड जो थर्ड ईयर है, थर्ड ईयर में अगर उसको पहले साल में 50 लीटर ज्यादा मिला है, तो इसमें यहाँ पे 50 से कम नहीं होगा, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 475। क्यों ऐसा? क्योंकि बेटा 7.5 रुपए बहुत कम होते हैं, ये छोटा डिनोमिनेटर है, इसका आंसर बहुत बड़ा आएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हमारा 8.5 रुपए है, 8.5 रुपए है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ये आंसर बहुत ही छोटा आएगा। आ रही है बात समझ में? ठीक है, तो मुझे बताइए कि फिर ये 1500 और ये 500 कितने? 1050, और ये कितना हो जाएगा भाई? 1525। यानी कि इसका जो आंसर आ जाएगा आपको ये समझना चाहिए 1525 अप्रोक्सीमेटली, ठीक है। यानी कि इसका आंसर जो आएगा वो 1500 से थोड़ा ज़्यादा आएगा। भाई इसका आंसर अगर 1500 से ज़्यादा आएगा तो मैं आपसे पूछता हूँ भाई 1200 डिवाइडेड बाय अगर 1500 रहता था तो बेटा वो तो 8 ही रुपए होते हैं। पर मुझे बताइए अब ये 1500 नहीं, 1500 से थोड़ा ज़्यादा है, तो आंसर क्या आना चाहिए? 7 पॉइंट समथिंग, यानी 8 रुपए से कम आंसर आना चाहिए। देखिए वो ऐसा ऑप्शन क्या है, वहाँ पे एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। और वैसे भी मुझे एक बात बताइए यार, ये आपको ये समझ में आ नहीं रही है बात कि पहले साल उसने 7.5 रुपए से लिया, दूसरे साल 8 रुपए से, तीसरे साल 8.5 रुपए से, तो बेटा जब 7.5 रुपए से पेट्रोल लिया ना उसने, तब वो बहुत ही ज्यादा मिला होगा उसको। देखिए मैंने अप्रोक्सीमेटली 550 लिखा हुआ है। दूसरे साल में जब उसने 8 रुपए से लिया तब उसको 500 लीटर मिला पेट्रोल पूरे ईयर में। पर बेटा तीसरे साल में उसको पेट्रोल बहुत ही कम मिला होगा, यानी जितना पहले साल में ज्यादा मिला है, जैसे यहाँ पे 500 से ज्यादा कितना मिला है भाई? 50, तो यहाँ पे उसको क्या मिला है? 475, यानी कि उसको यहाँ पे पेट्रोल कितना मिला है भाई? ऐसा नहीं है कि यहाँ पे उसको 25 लीटर कम मिला हुआ है, 50 लीटर कम मिला हुआ है। कितना कम मिला हुआ है? सिर्फ 25। आ रही है कि बात समझ में?
इट मीन्स कि आपको यहाँ पे ये समझना था कि अगर 7.5, 8 और 8.5 की बात हो रही है तो जो एवरेज आएंगी वो क्यों कैसे आएंगी, 8 से थोड़ा कम आएंगे और 8 से थोड़ा कम वहाँ पे एक ही ऑप्शन दिया रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि वो जो टोटल नंबर ऑफ लीटर्स है वो आपको समझना चाहिए कि तीसरे साल में पेट्रोल जब बहुत महंगा हो गया तब उसको बहुत ही कम मिलने वाला है, पर जब पहला साल है, पहले साल में जब 7.5 रुपये रेट है तब उसको पेट्रोल बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है। तो बेटा बहुत ही ज़्यादा मिलने वाला है पहले साल में और तीसरे साल में क्या बहुत कम मिलने वाला है। तो इट मीन्स कि इसका आंसर आ जाता था 1500 से थोड़ा ज़्यादा। 1500 से थोड़ा ज़्यादा आया तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 8 से थोड़ा कम। तो आंसर वहाँ पे 8 से थोड़ा कम यही था। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमने कैसे उसको अंडरस्टैंडिंग पर्पस से हमने उसको समझा, तो हमें ये पता चल जाएगा भाई 8 से आंसर कम आएगा। मैं तो इतना भी आपको बोलता हूँ भाई, कल यही क्वेश्चन अगर उन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया कि भाई पहले साल उसने 9.5 रुपये से लिया, दूसरे साल 10 रुपये से लिया, तीसरे साल 10.5 रुपये से पेट्रोल लिया, तो एवरेज क्या बनेगी, ठीक है 4-4 हज़ार का उसने लिया तीनों ईयर्स में, तो बेटा 10 से जो थोड़ा कम आंसर होगा वही हमारा आंसर होगा और वैसा वहाँ पे एक ही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, इन दोनों क्वेश्चन को पॉज करके क्या कीजिए, कॉपी कीजिए। किसको फिर से देखना है तो थोड़ा सा बैक जाके आप इस प्रॉब्लम को और इस प्रॉब्लम को क्या कर सकते हो, फिर से देख सकते हो। फिलहाल आप इसको कॉपी कीजिए, बाकी हम देखते हैं नेक्स्ट चैप्टर न्यू क्लास में।